गढ़वाल लोकसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी एवं राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी को आज वोट बैंक की खातिर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की याद आई है। कहा कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत की मौत हुई थी तो उनकी शहादत पर राज्यसभा सांसद रहते हुए भी अनिल बलूनी उनके गांव नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि तब वे उनके गांव जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कहा कि आज वोट बैंक की खातिर अनिल बलूनी सीडीएस जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत की याद अनिल बलूनी को आई है। उन्होंने तीखे स्वरों में चुनौती देते हुए कहा कि अगर श्रद्धांजलि देनी ही है तो हेलीकॉप्टर क्रैश के कारणों का खुलासा होना चाहिए, उसकी जांच सार्वजनिक होनी चाहिए। वहीं भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को एक आदर्श पुरुष बताते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमला बोला। कहा कि गढ़वाल के वीर अजीत डोभाल को भी कांग्रेस के लोग ट्रोल करते हैं। हालांकि यह बयान कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के सवालों का जवाब नहीं था। अच्छा उतना बड़ा हेलीकॉप्टर और फौजो सबसे बड़ो आदमी हुए की दुर्घटना कनका हुआ और हुए चाहे तो कम से कम वो एक जांच हमारे सामने दो। आज तक कोई जांच नहीं है। बलूनी जी, आप अगर वाकई हमदर्द थे, अगर आप बिपिन रावत जी के पैतृक गांव में आज गए जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें वोट की आवश्यकता है। लेकिन गणेश गोदियाल तब गया जब वो दिवंगत हुए और गणेश गोदियाल पूरे कांग्रेस जनों के साथ वहां श्रद्धांजलि देने गए। हम चुनाव के समय नहीं गए, हम उस समय गए जब वो दिवंगत हुए। और जब वो दिवंगत हुए तब वो राज्यसभा के अनिल बलूनी जी राज्यसभा के सदस्य थे, उसके बावजूद नहीं गए। तो लोग तो ये देखेंगे कि भाई ये किस मौके पे गए। आज वहां जाने के बाद उस गांव से ये बोल रहे हो कि कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वोट का अधिकार जनता का अधिकार है, वो जनता की नैतिकता को चुनौती न दें। जनता नैतिकता अच्छी तरह जानती है, जनता उनकी नैतिकता को हैसियत बताने के लिए तैयार बैठी है और 19 तारीख को जनता उनकी नैतिकता की परिभाषा अच्छे रूप में समझाएगी। जनरल बिपिन रावत जी के साथ मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध रहे। मेरे लिए वो हर वक्त एक आदर्श पुरुष रहे हैं। मेरा सवाल लगातार एक ही किए जा रहे थे, ये कांग्रेस के लोग क्यों नहीं माफ़ी मांगी उस वक्त, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, क्यों नहीं राहुल गांधी से पूछा, सोनिया गांधी से पूछा कि आप हमारे वीर को गाली नहीं दे सकते, क्यों नहीं इन लोगों ने उसे इस्तीफा दिया था। आज हमारे इस गढ़वाल में वोट मांगने के लिए कैसे हिम्मत जुटा रहे हैं, जब रोज के रोज कांग्रेस की ट्रोल फैक्ट्री हमारे इस गढ़वाल के बेटे अजीत डोभाल, जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया, उस अजीत डोभाल को जब अपशब्द इनकी ट्रोल आर्मी करती है, क्यों नहीं ये लोग इस्तीफा देते थे, क्यों नहीं ये लोग कहते थे सोनिया जी ये बंद कीजिए, राहुल जी ये बंद कीजिए, ये गढ़वाल के बेटों का अनादर करना बंद कीजिए। याद ये कैसे भूल सकते हैं हम लोग जब हेमवती नंदन बहुगुणा उनके राजनीतिक पूरे कैरियर को, उनके जीवन को तबाह करने वाली इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने उनको जमीन पूरा नेस्तानबूद करने के लिए ताकत लगा दी। उस वक्त क्यों नहीं कांग्रेस के नेताओं ने माफी मांगी थी, क्यों नहीं कांग्रेस के नेता उस वक्त आए थे? ये जरूर सवाल उत्तराखंड की जनता पूछे।